अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ये कह रहा है टू लोड ए टोटल मास m1 प्लस n2 इज इक्वल टू 30 kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस अटैच टू ए सीलिंग ऑफ द लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 g डिटरमाइनिंग द रीडिंग द स्प्रिंग ऑफ द बैलेंस। ये कह रहा है कि कोई भी हमने इसको फ्लोर से अटैच कर दिया है और ये किसी एक्सेलरेशन ये ए से है और पहले का हमारा a1 है और दूसरे का हमारा a2 है। तो दोनों ही स्प्रिंग के साथ मोशन करती हैं अप एंड डाउन। इस केस में एक साथ जब स्प्रिंग को लाया जाता है ऐसे करके तो ये एक साथ मोशन करती हैं ऐसे। उस समय इनका जो मोशन होगा वो इस वाले केस में नहीं होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर दोनों के लिए अगर कंपोनेंट लिए जाते हैं तो पहले के लिए हमारे इक्वेशन होगा ये t माइनस के m1g इज इक्वल टू m1a1 फर्स्ट ब्लॉक के लिए फॉर मास m1 के लिए, और फॉर मास m2 के लिए अगर हम लेते हैं तो t माइनस के m2g इज इक्वल टू m2 a2 के साथ। अब पहले केस में हमारे पास जो a1 है वो हमारे पास a प्लस ये वैल्यू a1 है और दूसरे वाले में a2 इज इक्वल टू a माइनस के a1 है। यानी कि इन द फर्स्ट केस ऑफ द बॉडी द मूवमेंट बाई a प्लस a1 और सेकंड में हमारे पास कितना है a प्लस a1 और a माइनस के a1 के साथ। अगर इस वैल्यू को हम इसमें लगाते हैं तो इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट तो कैलकुलेट द एडिटिव कर लो, पहले एडिटिव कर लेते हैं। तो t माइनस के m1g फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू m1a1 और t माइनस के m2g इज इक्वल टू m2a2। दिस इज द 2t माइनस के और ये m1 प्लस m2g और ये वैल्यू आपके पास आती है m1a1 प्लस m2a2। तो 2t माइनस के m1 प्लस m2g इज इक्वल टू और ये m1 और a प्लस a1 m2a माइनस के a1। तो ये वैल्यू आपके पास आई 2 m1 प्लस m2g और ये भी m1 प्लस m2a और प्लस दूसरा वैल्यू हमारे पास हो गया माइनस में। तो ये वैल्यू हो गई m1 माइनस के m2 इंटू a1 के साथ। ये की क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई। दूसरा हम सब्ट्रैक्शन कर दें। सब्ट्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये t माइनस के m1g और ये m1a1 t माइनस के m2g इज इक्वल टू m2a2 के साथ ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई m2 माइनस के m1 g इज इक्वल टू और ये m1 a प्लस a1 माइनस के m2a माइनस के a1। तो ये हमारे पास आ गया m2 माइनस के m1 g इज इक्वल टू m1a1 माइनस के m2a प्लस m2a1। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया ये m1 माइनस के m2a और प्लस m1 प्लस m2a1 इज इक्वल टू m2 माइनस के m1 इंटू जी। तो यहाँ हमें कुछ सहूलियत मिलेगी कि अगर हम इस वैल्यू को
टू टी माइनस के m1 प्लस m2g, अगर एक वैल्यू हम यहाँ से चेंज कर देते हैं तो हम दूसरी वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि f इज इक्वल टू टू टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ f इज इक्वल टू टू टी, दिस इज द फोर्स इज f इज इक्वल टू टू टी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और दिस इज द एग्जैक्ट इज द फोर्स f इज इक्वल टू टू टी, और एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.1 g। तो आप एक ही जगह लगा सकते हैं 0.1, तो हमें शायद एक वैल्यू फाइंड हो जाए। तो ये m1 माइनस के m2 माइनस के m1 g इज इक्वल टू, और ये m1 माइनस के m2 इंटू 0.1 g/10, और प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 इंटू 30, a1 is the value of a is equal to g/10। इस वैल्यू को हम उधर ले जाएं तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी m2 माइनस के m1g माइनस g/10 m1 माइनस के m2 इज इक्वल टू 30a1। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा m2 माइनस के m1, और ये g प्लस g/10 इज इक्वल टू 30a1। वैल्यू हो गई 11/10g, और ये m2 माइनस के m1 इज इक्वल टू 30a1। अब उसी तरह से हमने इसमें वैल्यू लगा दें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2t माइनस के और 30g इक्वल टू, और m1 प्लस m2, और ये 30 इंटू g/10, और प्लस, और ये m1 माइनस m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ a1। तो 2t माइनस के 30g, और ये g से g कैंसिल, तो 3g/1, दिस इज द वैल्यू प्लस के, और ये m1 माइनस के m2 a1, इसको इधर ले जाइए तो 2t माइनस के 33g इज इक्वल टू m1 माइनस के m2, ये a1 के साथ, और दिस इज द वैल्यू इज द पुट अप द वैल्यू ऑफ, ये a1 की वैल्यू आप लगाइए कितनी हो जाएगी। तो ये इस वैल्यू को हम निकाल दें, यहाँ लगा दें, तो ये वैल्यू आपकी बनती है m2g, तो ये m2g m1 इज इक्वल टू, और ये 3 इंटू 10/11g इंटू a1, तो ये 2t माइनस के 33g, और इसकी जगह हो गया ये 311g इंटू a1, a1, और ये आपके पास है a1 इज इक्वल टू ये g/10 प्लस a1, और a2 इज इक्वल टू g/10 a1। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2t माइनस के, तो इज इक्वल टू 33g प्लस 300/11g इंटू a1, और दिस इज दी फाइंड दी प्रॉपर्टी ऑफ a1 and
2T, this is the force F is equal to 2T 33G of plus 300 upon 11G into A1. This is the value of A is equal to 0. So force is F is equal to 33G of plus G is 10. G is 10, so 333 into 10 of plus 300 upon 11 into 10. A1 is constant. A1 is constant. So this is the value of F is equal to 330T plus 30 by 11 A1. Okay, thank you very much.